न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। जेडीयू में नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने पार्टी ज्वाइन कर ली है। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोगों को उनके पिता पर भरोसा रखना चाहिए और वह उनके काम को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जिस कार्यक्रम में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली, उसमें बिहार के मुख्यमंत्री मौजूद नहीं थे। पहली पत्नी की डेथ एनिवर्सरी पर पवन सिंह ने सोशल मीडिया पर इमोशनल पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि वह आपके बिना अधूरे हैं और हमेशा अधूरे ही रहेंगे। इस पोस्ट को देखकर ज्योति भी भावुक हो गई। झारखंड में नक्सल ऑपरेशन के दौरान बेगूसराय का एक जवान शहीद हो गया। जब तिरंगे में लिपटा उसका पार्थिव शरीर घर पहुंचा तो उसकी 11 साल की बेटी अपने शहीद पिता को निहारती रही। माइनिंग माफिया ने माइनिंग इंस्पेक्टर की गाड़ी पर हमला कर दिया। टीम एक ट्रैक्टर को लेकर जा रही थी और फाटक पर रुकते ही माफिया ने ईंट, पत्थर और डंडों से हमला शुरू कर दिया। इस घटना में एक महिला पुलिसकर्मी घायल हो गई। गायिका मैथिली ठाकुर ने ट्रोलर्स को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि वह ट्रोल करने वालों को नमस्कार करके जवाब देती हैं और कई लोग उन्हें सही रास्ता भी दिखाते हैं। पटना में ब्लैकमेलिंग से जुड़े एक युवक की हत्या के मामले का खुलासा हुआ है। बताया गया कि युवक को न्यूड वीडियो भेजकर ब्लैकमेल किया जा रहा था। इस मामले में उसकी प्रेमिका और उसके देवर ने मिलकर हत्या कर दी। भोजपुर में एक युवती ने अंकल टाइप दूल्हे से शादी करने से इनकार कर दिया। उसने अपने पिता से कहा कि वह इस शादी से बेहतर जान देना पसंद करेगी। जयमाला से पहले ही दुल्हन अपने पूरे परिवार के साथ वहां से फरार हो गई। भूख हड़ताल पर बैठे होमगार्ड अभ्यर्थियों की तबीयत बिगड़ गई है। विभाग की ओर से बहाली का आदेश जारी होने के बाद भी अभ्यर्थियों ने आंदोलन खत्म करने की अपील नहीं मानी। किशनगंज में विधायक सरवर आलम डाकघर में पोस्टमास्टर पर भड़क गए। आधार कार्ड के नाम पर पैसे लेने की शिकायत मिलने के बाद उन्होंने वहां सरप्राइज इंस्पेक्शन किया। मुजफ्फरपुर में एक युवक पर दिव्यांग महिला से छेड़खानी का आरोप लगा। पंचायत ने सजा के तौर पर उसका सिर मुड़वा कर उसे पूरे गांव में घुमाया। उस पर 5001 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। मुजफ्फरपुर में एसबीआई के एक एटीएम को गैस कटर से काटकर अपराधियों ने लाखों रुपए लूट लिए। घटना के बाद जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। मोतिहारी में पूर्व पैक्स अध्यक्ष का डांस करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में वह हाथ में शराब की बोतल लेकर हिंदी गानों पर ठुमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। थानाध्यक्ष ने कहा कि मामले की जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। बिहार में आज मौसम शुष्क बना रहेगा। वहीं 24 घंटे के दौरान अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री की वृद्धि होने की संभावना है। बिहार में जाम की समस्या अक्सर लोगों को झेलनी पड़ती है, लेकिन इससे निजात पाने के लिए महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। राज्य में 83 रेलवे ओवरब्रिज की मंजूरी मिली है। इसके साथ ही अगले साल 110 और आरओबी बनाए जाएंगे। इन सभी रेलवे ओवरब्रिजों का निर्माण रेलवे की ओर से अपने संसाधनों से किया जाना प्रस्तावित है। बिहार में दूध उत्पादन और उसकी गुणवत्ता सुधारने की दिशा में बड़ी पहल शुरू हो गई है। राज्य में हजारों नए दूध कलेक्शन सेंटर खोले जाएंगे। दूध में मिलावट की पहचान के लिए आधुनिक जांच मशीनें भी लगाई जाएंगी। राज्य और केंद्र सरकार मिलकर करीब 56 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। वर्तमान में राज्य में औसतन प्रतिदिन करीब 21.60 लाख किलो दूध संग्रहित किया जा रहा है। बिहार के 824 और दूसरे राज्यों के 370 रास्तों पर 1977 से ज्यादा बसें चलाई जाएंगी। जानकारी के मुताबिक परिवहन विभाग ने इस बसों को पीपीपी मोड में चलाने का निर्णय लिया है। इस फैसले से बिहार से दूसरे राज्यों के बीच सफर करना बेहद आसान हो सकेगा। बिहार में अब जीविका समूह से जुड़ी महिलाओं की समस्याएं सीधे सुनी जाएंगी। इसके लिए पटना में जीविका दीदी की आवास केंद्र स्थापित किया जा रहा है, जहां फोन कॉल के जरिए आने वाली शिकायतों का समाधान किया जाएगा।
बख्तियारपुर ताजपुर पुल का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। पथ निर्माण विभाग के सचिव की माने तो इस साल के अंत तक यानी कि दिसंबर तक यह बनकर तैयार हो जाएगा। बख्तियारपुर ताजपुर पुल उत्तर और दक्षिण बिहार की कनेक्टिविटी को सुगम बनाने और आम लोगों के आवागमन को सहज करने में अहम साबित होगा। बिहार के पूर्णिया जिले से महिला सशक्तिकरण की एक मोटिवेशनल कहानी सामने आई है। यहाँ महिला बकरी पालकों ने मिलकर राजमार्ग पर दीदी का ढाबा शुरू किया है। इस ढाबे पर स्वच्छ वातावरण में देसी मसालों और शुद्ध तेल से तैयार बिहारी स्टाइल मटन परोसा जाएगा। यह पहल ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और स्थानीय उत्पादों को बाजार से जोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। बिहार में अगले 24 घंटे में मौसम बदल सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने कई जिलों में वज्रपात, मेघ गर्जन और 30 से 40 किमी प्रति घंटे की तेज हवा चलने की चेतावनी जारी की है। पटना समेत कई जिलों में अगले 4 दिनों तक आंशिक बादल छाए रहने का अनुमान है। बिहार ने स्वास्थ्य सेवाओं में एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया है जिसे तोड़ना किसी भी अन्य राज्य के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। फरवरी 2026 की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार बिहार ने एक बार फिर देश भर में मरीजों को निःशुल्क दवा उपलब्ध कराने के मामले में पहला स्थान हासिल किया है। यह सिलसिला पिछले 18 महीनों से अटूट जारी है। बर्ड फ्लू की दहशत के कारण बंद पड़ा है राजधानी का सबसे पसंदीदा पिकनिक स्पॉट। पटना जू रविवार से फिर से पर्यटकों का स्वागत करने के लिए तैयार है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर खुला चिड़ियाघर अब नए रंग रूप और कड़ी सुरक्षा के बीच दर्शकों के भीड़ से गुलजार होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताई। पटना में जेडीयू ऑफिस के बाहर पोस्टर लगा जिसमें फिर से विचार करने की मांग की गई। इसके साथ ही पोस्टर में जनादेश और आत्मसम्मान के हनन की बात भी लिखी गई है। पटना में अब 22,000 ऑटो को जोनल परमिट दिया जाएगा और हर ऑटो में QR कोड भी लगाया जाएगा जिससे रूट और वाहन की पूरी जानकारी तुरंत मिल सकेगी। इससे ट्रैफिक पुलिस के लिए अवैध रूप से दूसरे रूट में घुसने वाले ऑटो को पकड़ना बेहद आसान हो जाएगा। बिहार में कानून व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए पुलिस ढांचे के आधुनिकीकरण पर जोर दिया जा रहा है। राज्य सरकार ने पूर्वी चंपारण, अररिया, सारण और किशनगंज में नए 4 मंजिला थाना भवन बनाने की मंजूरी दी है। इसके साथ ही बेगूसराय में आधुनिक SP कार्यालय भवन का निर्माण किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट पर करीब 46.34 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 20 साल के शासनकाल की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार को जंगल राज से निकालकर विकास की राह पर पहुंचाया है। उनके कार्यकाल में राज्य ने कई क्षेत्रों में प्रगति की है। उन्होंने बिजली व्यवस्था में हुए बदलाव का जिक्र करते हुए बताया कि बिहार में करीब 700 मेगावाट बिजली ही उपलब्ध होती थी। आज राज्य में लगभग 9,000 मेगावाट बिजली की आपूर्ति हो रही है। बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी, संस्कृत और मदरसा विद्यालयों के शिक्षकों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब हर महीने की पहली तारीख को वेतन देना अनिवार्य होगा। करीब 5.97 लाख शिक्षकों को इसका लाभ मिलेगा। वेतन में देरी होने पर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। निशांत कुमार आज जेडीयू में शामिल हो गए। इस दौरान पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच जश्न का माहौल रहा। जेडीयू में शामिल होने के बाद निशांत कुमार ने कहा, पापा ने 20 साल में जो काम किया उसे आगे ले जाऊंगा। निशांत ने कहा, मेरे पिता ने राज्यसभा जाने का निर्णय लिया है, यह उनका निजी फैसला है। मैं उसे स्वीकार करता हूं, आदर करता हूं। हम सब मेरे पिताजी के मार्गदर्शन में काम करेंगे। पार्टी और जनता ने जो मुझ पर विश्वास किया है, मैं उस पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। पार्टी कार्यकर्ता के हिसाब से पार्टी संगठन को मजबूत करने की कोशिश करूंगा।